बीजेपी जल्द शुरू करेगी स्वदेशी जागरण अभियान। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। वोकल फॉर लोकल को बड़ी मुहिम बनाएगी बीजेपी। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी महासचिवों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। अमेरिकी टैरिफ को जवाब देने की ये तैयारी है। घरेलू उद्योग बढ़ाने के लिए बीजेपी और आरएसएस की ये बड़ी मुहिम है। जेपी नड्डा के तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह से घरेलू उद्योग बढ़ाने के लिए बीजेपी और आरएसएस एक बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं। स्वदेशी सामान को लेकर बाजार में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। देश में ऐसे व्यापारी आ गया है, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। ये जो मेरे हाथ में मूर्ति है, ये मेड इन चाइना है। ये इंडियन है, जो यूपी के मेरठ शहर में बनती है। जितना वॉश करोगे उतनी चमकेगी। मतलब हमारे भगवान को चाइना हमसे ज्यादा अच्छा बना रहा है। हाँ, ये चाइनीज है, इसमें प्लेन है, कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा मेड इन इंडिया है। देखिए कैसे कार्विंग है, पेच वाले कड़े हैं। इस तरीके से हमारा इंडियन गुड्स आर मच बेटर देन द चाइनीज गुड्स। हम चाहते हैं कि पूरा सदर बाजार स्वदेशी हो, कि पूरा मतलब भारत स्वदेशी अपनाए, और हम इस चीज़ के लिए मतलब एग्री करते हैं। लेकिन हमारे पास उन चीज़ों के लिए सोर्सेज अवेलेबल हो, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो स्वदेशी में अवेलेबल हो, तो हम आज से अभी से रेडी हैं। तो आपको लगता है कि इस अपील का असर पड़ेगा और लोग खरीदेंगे अब? पक्का। तो आपने जब वो पसंद किया तो आपने क्या उनसे पूछा था कि ये इम्पोर्टेड है, चाइनीज है या इंडियन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था, बिकॉज आई थिंक हमारी चॉइस मैटर करती है। इंडियन है, चाइनीज है, डिपेंड नहीं करता। ये एक रियलिटी चेक है कि कुछ दुकानों पे लगा हुआ है, लेकिन बड़ा जो चंक है वहाँ पे ऐसा कोई पोस्टर फिलहाल नहीं लगा। नहीं। तो ये एक ग्राउंड का सेंस है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणेश प्रसाद शुक्ल सनेही ने 1921 में ये कविता तब लिखी जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील की थी। हम इस वक्त दिल्ली के सदर बाजार में खड़े हैं। एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से है, और दिल्ली नहीं बल्कि देश भर के और खासकर नॉर्थ इंडिया के यहाँ दुकानदार आते हैं, रिटेल दुकानदार यहाँ से सामान खरीदने। 4 किलोमीटर दूर यहीं से लाल किले पर जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने यह अपील की कि अब यह व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी दुकान के आगे पोस्टर लगाएं और उसमें लिखा हो कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। तो क्या उनकी इस अपील का असर हो रहा है? क्या इस दुकान में, सदर बाजार में लोगों ने वो पोस्टर लगाए हैं? यहाँ की दुकानों में क्या व्यापारियों ने यहाँ ग्राहकों को ये बताना शुरू किया है कि उनके यहाँ क्या स्वदेशी है और क्या नहीं, और क्या स्वदेशी आइटम देश में अवेलेबल है? क्या उसकी डिमांड है? क्या उस डिमांड पर असर पड़ा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर सदर बाजार में। आइए जरा इसी पर इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। ये सदर बाजार की प्रताप मार्केट है, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों ने ये इस तरह का यहाँ पर बैनर लगवाया हुआ है कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। लेकिन अभी ये थोड़ी दूर की कौड़ी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए, ये एक बैनर लगा है, लेकिन इसी अकेली गली में सैकड़ों दुकानें हैं जहां पर आपको उस तरह का बैनर नहीं दिखेगा। और बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जहां पर इंडियन सामान भी होगा, स्वदेशी सामान भी होगा, और कुछ ऐसी दुकानें भी होंगी जहां पर क्या हो सकता है, हर दुकान में कुछ सामान ऐसा हो जहां पर विदेशी सामान भी हो, जो हो सकता है चाइना से आया हो सकता है किसी और देश से आया हो।
चैलेंज यही है कि कैसे उस फिनिश, उस क्वालिटी और उस रेट के सामने इंडियन प्रोडक्ट्स को खड़ा किया जाए और लोगों के अंदर ये भावना लाई जाए कि वो स्वदेशी सामान मांग के खरीदें। यही हम देखते हैं ग्राउंड पे। आइए, तो हम इस वक्त एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप पर हैं जहां पर स्वदेशी सामान भी है और विदेशी सामान भी है। विदेशी मतलब जो बाहर का बना हुआ है और यहाँ पर बिकने के लिए आया है। इस शॉप के प्रमोटर रोहित इस वक्त हमारे साथ। रोहित, ये बताइए मुझे, अभी आप मुझे जो बता रहे थे कि ये इसमें देखिए इंडिया में बहुत कुछ बनता है और इंडिया भी अब पीछे नहीं है, जरा बताइए आप क्या बता रहे थे अभी। देखिए, मैं आपको लाइव दिखा के समझा पाऊंगा। जैसे ये कड़ा है, ये चाइनीज़ है, इसमें प्लेन है, कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा मेड इन इंडिया है। देखिए कैसे कार्विंग है, पेच वाले कड़े हैं। इस तरीके से हमारा इंडियन गुड्स आर मच बेटर देन द चाइनीज़ गुड्स। नहीं, वो तो पसंद की भी बात हो सकती है, किसी को ये पसंद आए, किसी को वो पसंद आए। अब ऐसे मुझे इसको देख कर लग रहा है कि हो सकता है यंग लोग इसको पहनते हों और इसको बहुत यंग ना पहनते हों। कुछ ही दिनों का और खेल है, ये भी इंडिया में बनना शुरू हो चुका है एंड बहुत अभी आप प्राइस में बनेगा। नहीं, अभी मुझे रखते हैं इसको। अभी मुझे तसल्ली से आप बताइए, जितना हमने आइटम यहाँ पर इस काउंटर पे रखा है, इसमें क्या इंडियन है और क्या इंडियन नहीं है? मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये सारा का सारा इंडियन है यहाँ से, ये सारा का सारा चाइनीज़ है। एक मिनट, ये चाइनीज़ है जी, ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये टोटल मेड इन इंडिया है। 100 कहाँ बनता है भारत में? ये कलकत्ता में बनता है। इसके सारे कारीगर बंगाल के होते हैं। अब वो बंगाली दिल्ली में बैठ के भी बना सकता है, कलकत्ता में बैठ के भी बना सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं लगती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये हीरे से कम है। आर्टिफिशियल तो छोड़िए, कोई इसको यही नहीं बोल सकता कि ये रियल डायमंड नहीं है। तो ये मेड इन इंडिया का यही कमाल है कि हम बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं। अब ये भी मेड इन इंडिया है? 100% से मेड इन इंडिया है। ये तो हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, इसके लिए हमारा भारत जाना जाता है और ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ एक पोस्टर मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान के ठीक सामने लगा है कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। ये क्यों लगाया आपने? ये लगाने का रीज़न ही यही था कि हमने मोदी जी को हम फॉलो करते हैं, हम उनके समर्थक हैं। तो जैसे वो प्रमोट करते हैं कि मेड इन इंडिया, तो हमने भी इसलिए हम इंडियन गुड्स को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एंड ये नहीं कि सिर्फ चाहे महंगे हैं या सस्ते हैं, हम उनको कंपटीशन वाले रेट्स में लेके आते हैं ताकि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले। तो ये है प्रधानमंत्री की अपील का असर और ये है एक रियलिटी चेक कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ी अभी चुनौतियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को अब हमें और आपको भी तय करना है कि हम किस कीमत पर क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये सदर बाजार की मेन सड़क है और यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने, जब मैं कह रहा हूँ कुछ, तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि सदर बाजार की बहुत सारी दुकानों पर तो नहीं, लेकिन कुछ दुकानों ने कुछ ऐसे पोस्टर लगाए हुए हैं जहाँ लिखा हुआ है यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। ये आपने एक पोस्टर लगा रखा है जिस पर लिखा है यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। क्या क्या स्वदेशी है आपके यहाँ? मेरा सारी दुकान में जो भी आइटम है सब स्वदेशी है, विदेशी कोई आइटम नहीं है मेरे पास। तो ये अभी से है या पहले से? पहले से ही है। पहले से है। और ये पोस्टर कब लगाया आपने? 15 अगस्त पे, जब मोदी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ। जब 15 अगस्त पे मोदी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, अगले दिन लगा लिया था। अगले दिन लगा लिया था। तो स्वदेशी खाली बेचते ही हैं, स्वदेशी खरीदते भी हैं? खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, दोनों काम करते हैं। क्या खरीदते हैं स्वदेशी में? जो घर में यूज आता है स्वदेशी खरीदते हैं। स्वदेशी खरीदते हैं। लेकिन फोन तो आपका स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी सैमसंग। सैमसंग देश का नहीं है। सैमसंग तो साउथ कोरिया का ब्रांड है। अब तो इंडिया में बन रहा है। अब तो इंडिया में बन रहा है, तो मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया। एक और दुकान है यहाँ पर, ये गैस चूल्हे की दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ भी ये पोस्टर लगा है कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है और यहाँ पर ये जो क्वालिटी है ये देखने में वाकई अच्छी लग रही है और लग रहा है कि अगर ये स्वदेशी है तो एक बढ़िया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया गया है। मुझे ये बताइए, ये सब मेड इन इंडिया है? सारा मेड इन इंडिया, ये सारा पार्ट इसका मेड इन इंडिया। ये नोब है, ये छोटे छोटे कारखानों में बनता है इंडिया में ही। इंडिया में सब कुछ मेड इन इंडिया है। हाँ। ये अलग कारखाने में बनता है, ये अलग कारखाने में बनता है, बॉडी अलग कारखाने में बनती है, ये इसका लेग है, इसका ये अलग कारखाने में बनता है। अच्छा। और एक एक कारखाने में 1000 500 लोग रहते हैं। अच्छा, पमा जी है यहाँ पर, ये ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं सदर बाजार में। पमा जी, ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं बन रही इंडिया में। जैसे ये चीज़, इसका उदाहरण लें तो जितनी मेरी नॉलेज है, अगर हम किसी बड़े ब्रांड में जाएं तो ये 10,000 से ऊपर का चूल्हा होगा जो ये 6-6,500 में दे रहे हैं। तो इसका मतलब इंडिया में चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं तो सदर बाजार में बहुत सारी सैकड़ों दुकानें हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है भारत में बने उनके प्रोडक्ट का लाने का, तो वो बाहर से, चाइना से या किसी और दूसरे देश से ला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो आपने कहा बड़े ब्रांड का 10
ये आप बड़ा ब्रांड ही देख रहे हैं जो 6-6.5 रुपए में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया का माना हुआ ब्रांड है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंडिया इंडस्ट्री कहाँ पर मार खा रही है, जो बाहर की कंट्री फायदा उठा रही है। एक तो हमारा जीएसटी 5% से लेकर 28% तक है। कई चीजों में जैसे अब ये देख लो, 1 मिनट के लिए ये 5% होगा तो इसका ये वाला 28% होगा। ऐसे कई चीजें हैं जो एक ही चीज बनाने में 4 जीएसटी उसमें आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो अपना अफसरशाही का पूरा दबदबा रहता है। एक लाइसेंस लेना हो तो 10 डिपार्टमेंट आ जाते हैं। वो डिपार्टमेंट से तंग आकर लोग इंडस्ट्री में जुड़ना नहीं चाहता। मेरे साथ पंकज रस्तोगी जी हैं, जिनकी एक दुकान है शोपीस की, भगवान की मूर्तियां भी बेचते हैं। अब मेरे साथ में ये देखिए, ये 4 मूर्तियां हैं यहाँ पर भगवान गणेश की, अलग अलग रंग में, अलग अलग डिज़ाइन में। और कुछ आपको हो सकता है बहुत अच्छी लग रही हो, कुछ हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छी ना लग रही हो। इसमें इंडियन भी हैं और इसमें बाहर से इम्पोर्ट की हुई मूर्तियाँ भी हैं। चैलेंज यही है कि आप पता नहीं कर पाएंगे एक बार देख के कि कौन सी स्वदेशी कौन सी नहीं। पंकज जी बताइए, इसमें से कौन सी मूर्ति बाहर से आई हुई है, इंपोर्टेड है, और कौन सी यहाँ की? जैसे ये जो मेरे हाथ में मूर्ति है, ये मेड इन चाइना है। ये और ये सबसे सुंदर लग रही है। इसका जो गोल्ड प्लेटिंग है ये लाइफ लॉन्ग रहेगी, कभी काली नहीं पड़ेगी। ये चाइना से आई है? ये चाइना से आई है। और जैसे आप ये देखिए, ये इंडियन है जो यूपी के मेरठ शहर में बनती है। सुंदर तो ये भी बहुत है। ये केमिकल की मूर्ति है। ये जल्दी काली पड़ जाएगी। इसका जो वाइट रंग है वो जल्दी शेड हो जाएगा, कुछ टाइम बाद एकदम काला, मतलब मटमैला सा हो जाएगा। और ये गोल्डन पॉलिश है, ये फॉइल की हुई है, फॉइल भी जल्दी से काली पड़ जाएगी। लेकिन इसकी तुलना में ये लाइफ लॉन्ग ऐसी रहेगी। इसको पानी से वॉश कर लो, सर्फ से वॉश कर लो, जितना वॉश करोगे उतनी चमकेगी। मतलब हमारे भगवान को चाइना हमसे ज़्यादा अच्छा बना रहा है। हाँ, बिकॉज ऑफ क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। हर आदमी क्वालिटी पसंद करता है। ये जो गणेश है ये मेड इन इंडिया है, बॉम्बे बनते हैं। ये क्वालिटी देख लो। और एक चाइनीज का मैं आपको गणेश दिखाता हूँ। इस कैबिनेट के अंदर जो गणेश जी हैं ये चाइना के हैं। अच्छा, आप अंतर देख सकते हैं। ये चाइना का है और ये इंडियन। हाँ, ये दोनों के अंदर गणेश की आपको मूर्तियाँ देखिए। आप किसको पसंद करेंगे पहले? ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये लक्ष्मी नहीं है, किसमें खाली गणेश भी आते हैं। क्वालिटी वाइज देखो आप, चमक कभी काली। और ये कितने का है? जैसे ये सेट आता है 250 का। और ये कितने का है? ये पूरा कंप्लीट है, हम 145 का दे रहे हैं। तो ये तो सस्ता है। हाँ, लेकिन ग्राहक को ये पसंद आता है। ऐसा भी है कि लोगों ने यहाँ स्वदेशी आंदोलन को सहयोग भी दिया है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने दुकान के आगे बैनर लगाया है कि हाँ यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, इंडियन बनी नहीं सकती। अब ये चीज़ जब बता रहे हैं कि ये इंडिया में बनी नहीं सकती, तो ऐसे भी लोग हैं पंकज जी जैसे लोग जो इंडिया का सामान बना रहे हैं, अपने यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि चाइना जो है उसने इनको आउटपेस कर दिया है, इनको कंपटीशन से इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो कॉस्ट में इनसे ज़्यादा बेहतर सामान दे रहा है। इस समय तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी चीज़ें बेचो भी और स्वदेशी चीज़ें खरीदो भी। तो आप ऐसा करते हैं? देखो, पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हम लोग इंडियन ही परचेज़ करें। पर वही है कि क्लाइंट का क्या होता है, उसे क्वालिटी भी चाहिए, रेट भी रिजनेबल चाहिए, तो कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़। हमें खुद को भी जब कुछ खरीदना है, वी वांट कि हमें बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पे चीज़ मिले। बट ऑब्वियसली ये रहता है कि अपनी इंडिया में बनी हुई चीज़ परचेज़ करें। बट आई थिंक इंडिया में बनी हुई चीज़ें हमें प्रमोट करने से पहले वी ऑल्सो नीड टू टेक स्टेप्स कि वो चीज़ें बने। नहीं, एज ही इज सेइंग वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ें खरीदो। तो क्या हम अगर थोड़ी सी 19 भी है कोई चीज़, तो क्या हम उसको आप खरीदोगे? श्योर। जैसे कि हम लोग जो बंदरवार का मम्मी का पूरा काम रहा है सीजन, वो सारा जो भी लोकल मटेरियल है उसको असेंबल कर करके रहा है। और लोकल डीलर्स जो भी, हम लोकल से ही बनवा रहे हैं और प्रोडक्ट भी सारा इंडियन यूज़ कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी भी यही। आप ये चेक करती हैं कि ये प्रोडक्ट इंडियन है? पहली कोशिश हमारी भी यही रहती है कि हम अपने इंडिया को प्रमोट करें। स्वदेशी सामान यहाँ मिलता है। इस अपील का असर ज़मीन पर अभी उस तरह से नहीं दिख रहा है। एक और दुकान है यहाँ पर, देख सकते हैं, एक ये सजावट की दुकान है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिंदरवार वगैरह की दुकान है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी वो वाली चीज़ नहीं दिखती है। एक रियलिटी चेक दे देते हैं। यहाँ ये एक और दुकान है, यहाँ भी वैसा कुछ पोस्टर फिलहाल नहीं दिखता। हम लोग मोदी जी की अपील पे बात कर रहे हैं
प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं व्यापारियों से अपील करता हूं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो स्वदेशी आइटम बेचें और अपनी दुकान के आगे बैनर लगाएं कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, लेकिन आपने तो लगाया ही नहीं है। सर स्वदेशी हम अपनाने के लिए बहुत एग्री हैं और हम चाहते हैं कि पूरा सदर बाजार स्वदेशी हो, कि पूरा मतलब भारत स्वदेशी अपनाए, और हम इस चीज़ के लिए मतलब एग्री करते हैं। लेकिन हमारे पास उन चीज़ों के लिए सोर्सेज अवेलेबल हो, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो स्वदेशी में अवेलेबल हो, तो हम आज से अभी से रेडी हैं। हम बहुत सारी स्वदेशी चीज़ें बेचते भी हैं। आपके यहाँ क्या स्वदेशी है और क्या स्वदेशी नहीं है? ये सारी चीज़ें जैसे हम क्रियॉन्स की आइटम दिखा रहे हैं, डॉम्स की, फ्लेयर की आइटम है हमारे पास हैं, ये सब स्वदेशी आइटम्स हैं, कंपनी की आइटम्स हैं सारी। तो अब सारी चीज़ें हमारे पास स्वदेशी अवेलेबल हैं। ये स्वदेशी है आइटम्स हैं सारी, ये कंपनी की आइटम है, मतलब सारी नटराज हो गई, अप्सरा, फ्लेयर, अब डॉम्स, ये सारी स्वदेशी आइटम्स हैं। तो हम इन चीज़ों को बेचने के लिए एग्री हैं, लेकिन इन चीज़ों का जो हम अगर हम कोई चाइनीज़ बेच रहे हैं तो वो इन चीज़ों के अंदर नहीं आती है। कंपटीशन क्या है चाइनीज़ में या बाहर के आइटम में? चाइना की जो आइटमें आती है वो इनकी कोई कॉपी नहीं है, वो अलग ऑप्शंस आते हैं जो इंडिया में वो चीज़ें नहीं आती। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्पनर्स है, जैसे ये शॉर्पनर हम दिखा सकते हैं आपको। अब ये लाइक कैमरे की शेप में डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये इंडियन नहीं आता और ये अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है, बस ये इसीलिए बिकता है। इसका कोई स्वदेशी या चाइनीज़ से मतलब मैटर नहीं है डिज़ाइन। लेकिन ये क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी? हाँ क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आप कंपेयर करोगे कि कंपनी के आइटम से तो आप वो नहीं कह सकते कि ये कंपनी के आइटम के बराबर है, लेकिन ये डिज़ाइन पे बिक्री है जस्ट। आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो? मैं 12 साल से इस काम में हूँ। 12 साल में कुछ अंतर आया है? कुछ इन सब चीज़ों के स्वदेशी ऑप्शन में क्या बढ़ोतरी हुई है? हाँ स्वदेशी ऑप्शन में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई। लॉकडाउन के बाद स्वदेशी ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्वदेशी कैप्चर करा है। पीयूष, क्योंकि अभी पीएम हमारे ये अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी माल बेचें व्यापारी, स्वदेशी माल बेचने का बोर्ड लगाएं, आपने ऐसा सोचा कोई बोर्ड लगाने का? बिल्कुल, अभी हम प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, इंडियन बेच भी रहे हैं, बट मोदी जी के अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग वोकल के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा डिमांड किन लाइट्स की होती हैं? वो बाहर इंपोर्टेड होती हैं, चाइनीज़ होती हैं या इंडियन होती है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, बट जो भी चीज़ हमारा इंपोर्ट होके आ रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। डिमांड लाइटिंग के ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर है। तो जिस तरीके की डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है उस तरीके की लाइट्स में जैसे इंपोर्ट चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, तो फिनिशिंग वाइज थोड़ा सा चल रहा है। इंडियन के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट अभी हम बैक टू हम उसके ऊपर आए, गेट लाइट्स वगैरह सारा इंडियन हमारा हो चुका है। जो यहाँ पे आपके शेल्फ में लगी हुई हैं, इनमें कौन सी लाइट कहाँ से आई हुई तो बता पाएंगे आप? पॉइंट आउट कर पाएंगे? इसमें अगर सपोज हमारे पास अगर 10 लाइट्स लगी हैं तो इसमें आपका 4 लाइट्स हम इंडियन सेल कर रहे हैं, बाकी का 6 लाइट्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये इम्पोर्ट है हमारा। ये इम्पोर्टेड है? ये भी इम्पोर्ट है हमारा। ये इंडियन है। ये इंडियन है? हाँ, ये भी इंडियन हम कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा इंडियन है। हाँ, ये इंडियन है, ये इम्पोर्टेड है, वो इम्पोर्टेड है। राइट में इम्पोर्टेड है। ऊपर जो शैंडलेस लगे हुए हैं ये सारा इम्पोर्ट है आपका। ये सारे इम्पोर्टेड है, ये सब बाहर जाते हैं, ये स्वदेशी नहीं है? ये स्वदेशी नहीं है। सना और समर हमारे साथ हैं, क्या ले रहे हैं आप लोग? वॉल लैम्प्स। और आप? मैं इनको कंपनी देने। अच्छा, साथ में ही है आप? ओके, तो ये वॉल लैम्प ले रहे हैं तो कौन सा पसंद आ रहा है आपको? डिपेंडिंग ऑन घर की थीम के साथ जो जाएगा वो उस हिसाब से ले रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे एक पसंद आया मेटालिक, उसमें ग्लास। तो आपने जब वो पसंद किया तो आपने क्या उनसे पूछा था कि ये इम्पोर्टेड है, चाइनीज़ है या इंडियन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था, बिकॉज आई थिंक हमारी चॉइस मैटर करती है, इंडियन है चाइनीज़ है डिपेंड नहीं करता।